गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। आज मैं आपको वृंदावन धाम की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक संत एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद ले चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लगी है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिया। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन में इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूरी से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। इनका वृंदावन छुड़वा दिया। मुझे वापस जाना होगा। और संत ने चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उस मिठाई के दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं तेरे ब्रज में रह सकूं तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं है। इन हाथों से पाप होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। भाव की बात है, भाव उस निर्मल मन की है। बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर उसकी राजधानी की है, बात मेरे श्री कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बस बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन। बस एक कहानी है। आप भी नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं। और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि उनके पास भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर जाएं। प्रभु चलिए, आपको मेरे साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। जय श्री कृष्ण।